नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम। वैशाख मास में भूलकर भी न करें ये 10 काम। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। यह महीना मई तक रहेगा। अक्षय तृतीया 10 मई को है। बुद्ध पूर्णिमा जैसे बड़े बड़े त्यौहार भी इसी महीने में है। सूर्य अपने पूरे प्रभाव में है। वहीं इस वैशाख महीने में जल और छाया का दान करने का काफ़ी महत्व है। वैशाख मास का महत्व, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी अधिक हो गया है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व होता है। अब जानते हैं वैशाख माह में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा है, इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है। इसलिए इस माह में ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। उससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। तीसरा है, वैशाख माह में कई देवी देवताओं की विधिवत पूजा करने का भी विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा कराना भी शुभ माना जाता है। चौथा है, वैशाख माह में सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप करने का विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और आपकी जो भी इच्छा है, मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। 5वें नंबर पे है, वैशाख माह में पितरों के यदि पिंडदान किया जाए तो बड़ा उत्तम और फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है और जो भी शुभ फल हैं उनकी भी आपको प्राप्ति हो सकती है। 6वां है, वैशाख मास में जलदान। जलदान का विशेष महत्व है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की चाहत रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं पर प्याऊ लगवा सकते हैं। प्याऊ लगाना भी अगर संभव नहीं है तो मटके का दान करें। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें ठंडा पानी जरूर दें। 7वें नंबर पर है, शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा जरूर करें। 8वें नंबर पर है, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। इस महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही साथ एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें वैशाख मास में नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला नंबर है, वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। तीसरा है, इस महीने में मांसाहार और शराब, अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। चौथा है, वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करें। इसका मतलब है कि भूमि पर ही सोएं।
एक समय भोजन करना चाहिए। इसी सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। 5वां है, वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। 6ठा है, गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। 7वां है, वैशाख मास में देवता भगवान मधुसूदन है, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें भी अत्यधिक नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। जो बेल का फ्रूट आता है ना, फल आता है, वो आप खा सकते हैं, वो ठंडा होता है। 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। न सूर्यास्त के बाद खाना चाहिए। वैशाख मास में कांस के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना नहीं चाहिए। खान पान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीज़ लें जिन्हें पचाना आसान हो जाए, और संभव हो सके तो ताज़ा खाना ही बनाइए। बासी खाना बनाने से बचें, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन चीज़ों का वैशाख माह में विशेष कर ध्यान रखें। अब दान किन चीज़ों का करना चाहिए? तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या फिर तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है और आपको हमेशा प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्य देव को और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रभावित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। दूसरे नंबर पे है जौ। जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्मशास्त्रों में माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी होता है। शास्त्रों में जौ के दान को स्वर्ण दान के बराबर माना गया है, मतलब कि सोने के दान के बराबर। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मण को दान में जौ जरूर देना चाहिए। तीसरा है गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी हुई चीज़ों का दान अवश्य करें। चौथे नंबर पे है पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। 5वें नंबर पर है वस्त्र और फल और शरबत। जो वैशाख माह में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न होता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है, उसके सभी पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले से सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड यानी चीनी और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही साथ वैशाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं। ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं। 6 है सत्तू। वैशाख माह में सत्तू का दान देना लाभकारी माना जाता है।
सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है। इसलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और इसी प्रकार आप हमेशा हमारे साथ बने रहें ताकि जो भी मैं नई नई पोस्ट करती रहूं आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।